नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, इन दिनों टूल किट का मामला बहुत चल रहा है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। लेकिन पहले दोस्तों आपको यह बता दूं कि टूल किट के मामले में ट्विटर ने बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए गए ट्वीट को मैनिपुलेट मीडिया बोला था और इस पर अब भारत सरकार ने ट्विटर को तगड़ी डोज दे दी है। ट्विटर को भारत सरकार ने क्या बोला है, सबसे पहले आपको वो बताऊंगा और उसके बाद पूरा मामला क्या है टूल किट का, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय ने ट्विटर से कड़े शब्दों में आपत्ति जताते हुए बोला है कि इस मामले से जुड़े अलग अलग पक्षों में से एक ने स्थानीय कानून एजेंसी के सामने टूल किट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज की है। इसकी जांच की जा रही है। जब स्थानीय कानून एजेंसी टूल किट की सत्यता की जांच कर रही है, ट्विटर ने फिर इस मामले में एक तरफा निष्कर्ष निकाला है और मनमाने ढंग से इसे मैनिपुलेट मीडिया के रूप में टैग किया है। ट्विटर का यह कदम पूर्वाग्रह से ग्रसित है। खैर दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जो मामला है पूरा वो एक पेज को लेकर है। एक ऐसा पेज जिसके ऊपर कुछ बातें लिखी हुई थी, जिसे बीजेपी के लोगों ने ट्वीट कर दिया कांग्रेस पे हमला करते हुए, और उसके बाद ट्विटर ने उस पर उसे मैनिपुलेट मीडिया बोल दिया कि यह भ्रामक खबर है। और इसके बाद बीजेपी के लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार ने कहीं ना कहीं ट्विटर को भी लताड़ लगा दी। खैर मामला क्या है, तो आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने 18 मई को टूल किट को लेकर जो ट्वीट किया वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस कथित टूल किट की बात सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नजर आई थी। वायरल ट्वीट के आधार पर आरोप लगाए गए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर कोरोना के इंडियन स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन और सुपर स्प्रेडर कुंभ जैसे शब्दों का और वाक्यों का इस्तेमाल करें। वायरल टूलकिट की तस्वीर में ऊपरी दाएं कोने में कांग्रेस पार्टी का लोगो भी लगा हुआ है, यानी उनका जो चुनावी निशान है वो लगा हुआ है। इस तथाकथित टूलकिट में कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से लाशों और अंतिम संस्कार की नाटकीय तस्वीरों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। यह भी लिखा गया है कि लोगों को सुपर स्प्रेडर कुंभ याद दिलाते रहना है। यह सब जरूरी है क्योंकि यह बीजेपी की हिंदू राजनीति जो है इतना संकट पैदा कर रही है। इस तथाकथित टूलकिट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ सरकार के कई मंत्रियों ने भी ट्वीट किए और बयान दिए। उधर कांग्रेस ने भी इस टूलकिट को ही फर्जी करार दे दिया है और बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही गई है। और इसी के साथ संबित पात्रा जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, वो इसका पूरा केंद्र हैं, क्योंकि उनका ट्वीट जो है वो सबसे पहले आया, जिसके अंदर एक तस्वीर लगी हुई थी। एक्चुअल में क्या है, खैर दोस्तों, टूलकिट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं तो टूलकिट को इतना ही मानता हूं कि टूलकिट एक ऐसी योजना होती है जिसके माध्यम से एक पेज है, उसके ऊपर आपने कुछ पॉइंट नोट कर लिए कि अपने को इस तरह से अपनी आगे की रणनीति बनानी है। लेकिन हाँ, टूलकिट का इस्तेमाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र की छवि कहीं ना कहीं कमजोर होती हो। और रही बात टूलकिट की और डाटा को मैनिपुलेट करने की, और रही बात तस्वीरों को मैनिपुलेट करने की, तो ये तो नेहरू जी को भी कुछ लोगों ने वैश्याओं के साथ सुला दिया है तस्वीरों में, और गांधी जी को भी सुला दिया है। तो ये तो मैनिपुलेट तो हमेशा से किया जा रहा है। ठीक है, किसी ने कांग्रेस के लोगो वाला पेज होगा, उसकी फोटो खींचकर लोगों में वायरल कर दी, तो उसको आप कह देते हैं कि वो टूलकिट उनकी वायरल हो रही है या कांग्रेस ऐसी योजना बना रही है। हर दल बनाता है और इंटरनली वो अपने लोगों को बोलता ही है। और ये राजनीति कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और अगर आप एक चीज़ और नोट करेंगे तो सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि अभी एक कमलनाथ जी की वीडियो भी वायरल हो रही है। उसके अंदर वो अपने कार्यकर्ताओं से किसान आंदोलन को थोड़ा आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उसको आप टूलकिट मान लीजिए या किसी विपक्ष की रणनीति मान लीजिए, क्योंकि विपक्ष का ये काम है। खैर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।